क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। एवं तत्व व्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयं, अलंघ्यं शासनं जैनम् अनेकांतो व्यवस्थितः, अनेकांतो व्यवस्थितः। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जो श्लोक पढ़ा है उसे आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में 263 नंबर के कलश के रूप में लिखा है। 263 नंबर का कलश है और इसमें अनेकांत को जैन दर्शन का अलंघ्य शासन बताकर वही तत्व को व्यवस्थित रूप से समझाने का एकमात्र साधन है, व्यवस्था है। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। देखो, ये मैंने आपको आज इसलिए सुनाया कि हम लोग इस आप्त मीमांसा के स्वाध्याय में स्यादवाद अनेकांतवाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी ऐसा समझते हैं कि अनेकांत और स्यादवाद तो बुद्धि का व्यायाम है, वो तो केवल दूसरे दार्शनिकों के लिए, उनको हराने के लिए, उनका खंडन करने के लिए है। ऐसा मैंने कई लोगों को देखा कि वो इसमें कुछ कम इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत थोड़े तथाकथित आध्यात्मिक लोग जो कोई होते हैं जो पूरी बात ठीक से समझते नहीं, वे ऐसा समझते हैं अपने को तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हमें तो आत्मा का, अपन तो अध्यात्मवादी हैं, ये तो न्याय शास्त्रियों का काम है कि वो अनेकांत में कसरत करते हैं। तो मैं इस चीज को थोड़ा किसी का खंडन करने के लिए नहीं, किसी पर टॉन्टिंग करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही ज्ञान में कुछ निर्मलता आए और हम ही बात को अच्छे से समझें कि अध्यात्म में भी अनेकांतवाद, स्यादवाद का कितना गहरा स्थान है, ये संकेत करने के लिए मैंने आज आत्मख्याति में से मंगलाचरण किया। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अध्यात्म तो आत्मख्याति विषय पाइए, आध्यात्मिक ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ कोई माना जाता है तो वो आत्मख्याति मानी जाती है। और आत्मख्याति पर जब मैं नजर डालता हूं, मैंने आज समझ लो, आज मैंने पूरी आत्मख्याति पढ़ ली शुरू से अंत तक, और मैंने इस दृष्टि से पढ़ा कि इसमें अनेकांतवाद, स्यादवाद की क्या स्थिति है। ये तो आत्मा को समझाने वाला ग्रंथ है, तो इसमें क्या स्थिति है। तो मैं आपको बता नहीं सकता आज मुझे कितना आनंद आ गया। शुरू से लेकर अंत तक तिल में तेल की तरह इसमें मुझे आज अनेकांतवादी अनेकांतवाद दिखाई दिया पूरे में। सबसे शुरू में मंगलाचरण करते समय
कोई ऐसी बात नहीं थी। कुंदकुंदाचार्य ने तो सिद्धों को नमस्कार किया था, उसकी जगह उन्होंने भी नमः समय सारा ये कर दिया और बात पूरी हो गई। अब अपना विषय बढ़ाना चाहिए था आगे, लेकिन नहीं, उन्होंने बीच में अनेकांत को याद किया। अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्तिर नित्यमेव प्रकाशता। कितनी गजब की बात है। उन्होंने वहां भी अनेकांत को याद किया, बीच में भी कई जगह याद किया, और अंत में तो जब पूरा समय सार हो गया तब भी उनको शांति नहीं मिली और उन्होंने पूरा एक स्वतंत्र अध्याय अपनी तरफ से लिखा, बहुत साफ साफ लिखा। और ये कहकर लिखा, देखो क्या लिखा उन्होंने, एक पूरा का पूरा परिशिष्ट हेडिंग डाला और लिखा, अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिति उपायोपेय भावश्च मनाग भूयोपि चिंत्यते। क्या लिख दिया उन्होंने कहा कि ठीक है, समय सार की ये सब चर्चा पूरी हो गई, अब जरा स्यादवाद की शुद्धि करने के लिए और वस्तु तत्व की यथार्थ व्यवस्था को दिखाने के लिए थोड़ी देर आओ फिर से कुछ चिंतन स्यादवाद को लेकर करते हैं। मनाग भूयो भी चिंत्यते, माने उनके चित्त में कितनी गहराई से वो घुसा हुआ था। और ऐसे इसमें अनेकांत को लेकर के कम से कम 20 कलश लिखे। और ऐसे एक बार अब आप मेरे कहने से मैं तो पूरा देखा, आज आप केवल परिशिष्ट देख लेना, 10-12 पेज का परिशिष्ट जरूर आप आज कक्षा के बाद जब समय मिले आपको, आज आपको आनंद आ जाएगा। आप मेरी नजर से इसको परिशिष्ट को पढ़ना तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखो कितने सारे श्लोक हैं और क्या क्या कहा है। इत्यज्ञान विमूढ़ानां ज्ञान मात्रं प्रसादयन् आत्म तत्व मनेकांत स्वयमेवानुभूयते। यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, लेकिन यदि ज्ञान मात्र समझोगे तो तुम अज्ञानी हो, मूढ़ हो। तो क्या समझे, बोले आप अनेकांतात्मक पूर्ण आत्म तत्व को समझना, तभी तुम्हें आत्मा की अनुभूति होगी। बताओ, ऐसे ऐसे अलार्मिंग स्टेटमेंट हैं, ये बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट हैं उनके, वो मेरे को बहुत। और दूसरा, मैंने ये बात आपको इसलिए भी सुनाई कि जो हम प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी की कल चर्चा कर रहे थे, वो एक इसमें भी आई है, परिशिष्ट में ये बात बहुत अच्छे से आई है कि कब एक धर्म पूरी वस्तु का वाचक होता है। देखो उन्होंने साफ साफ ऐसा लिखा है कि यहाँ ज्ञान मात्र कहा, लेकिन ज्ञान मात्र कहने पर ज्ञान मात्र नहीं समझना, बल्कि उसके साथ जो अविनाभावी रूप से रहने वाले क्रमाक्रम प्रवर्तमान अनंत धर्म है, उन सब को ग्रहण करना। फिर प्रश्न किया, तो आपने ज्ञान मात्र कहा क्यों? जब वो आत्मा ज्ञान मात्र नहीं है तो आपने क्यों कहा ज्ञान मात्र? बोले इसलिए कहा कि लक्षण के वजह से उसका नामकरण किया, लक्षण से लक्ष्य का नामकरण किया। ज्ञान से ज्ञानादि अनंत गुणों के धारी आत्मा को समझना। देखो ज्ञान शब्द से अकेला ज्ञान समझो तो नए सप्तभंगी हो जाएगी, और ज्ञान से ज्ञानादि अनंत गुणों के धारक आत्मा को भी ज्ञान कहते हैं। जब कहा, मान लो 206 नंबर की गाथा कहती है
कि तुम ज्ञान में ही लीन हो जाओ, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, ज्ञान में ही तृप्त हो, तो वहां ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने ज्ञान नाम का एक गुण नहीं, ज्ञानादि अनंत गुणों का स्वामी आत्मा है, वहां पूरे आत्मा की बात है। तो ऐसी गजब की बात इसमें कही है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखो क्या लिखा कि ज्ञान मात्र कहने से, ज्ञान मात्र अचलित निखात तया दृष्टिया क्रमाक्रम प्रवृत्तम, क्रमाक्रम प्रवृत्तम, सारे क्रम अक्रम रूप से तद अविनाभूतम अनंत धर्म जातम यद यावत लक्ष्यते तत्तावत समस्तम एव एकः खलु आत्मा। सारे क्रमाक्रम प्रवृत्त जो अनंत धर्म है वो आत्मा है। कितना साफ साफ लिखा। और तो फिर बहुत सारे प्रश्न आए, फिर प्रश्न किया, ननु क्रमाक्रम प्रवृत्त अनंत धर्ममयस्य आत्मने कथम ज्ञान मात्रत्वम। बोले जब उसमें क्रमाक्रम प्रवृत्त अनंत धर्म है तो आप उसको ज्ञान मात्र कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा परस्पर व्यतिरिक्त अनंत धर्म समुदाय परिणतैक ज्ञप्ति मात्र भाव रूपेण स्वयमेव भवनात् अतएव अस्य ज्ञान मात्रैक भाव अंतपातिनो अनंतासक्तया उत्प्लवन्ते। ज्ञान मात्र शब्द में अनंत शक्तियां उछल रही हैं, तुम उनको देखो तब तुम्हें उस आत्मा की अनुभूति होगी। और 47 शक्तियां भी उसमें से निकाली और कहा ऐसा बहुत सारी और भी निकल सकती हैं, अनंत हैं, अनंत कहने में आसक्ति नहीं है। और ऐसी ऐसी बातें लिखी है, वो आप एक बार इसको पढ़ना तब आपको समझ में आएगा। एक लाइन और सुनो, बहुत अच्छी इसमें लिखा, स्यादवादो ही समस्त वस्तु तत्व साधकम एकम अस्खलितम शासनम अरहत सर्वज्ञस्य। अरहंत सर्वज्ञ का स्यादवाद एकमात्र सहारा है, वही चिन्ह जिस नोट पर गवर्नर के साइन नहीं है वो कूड़ा है, जिस वाक्य पर स्यात् पद की मुद्रा नहीं लगी है वो अरिहंत का वाक्य नहीं है, वो जिनवाणी का वाक्य नहीं है। जिस नोट पर गवर्नर की सील है, गवर्नर के साइन है, वो नोट है, रुपया है। और जिस पर वो सील नहीं है वो क्या है? ऐसे ही देखो, स्यादवादो ही समस्त वस्तु तत्व साधकम। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं, अपन सबका मूल उद्देश्य आध्यात्मिक है, हम आत्म तत्व को समझने के लिए निकले हैं और उसके लिए ये स्यादवाद अनेकांत बहुत जरूरी है। इसकी उपेक्षा करके हम बहुत बार धोखा खाए हैं। हमने समझा है कि हम तो अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़ पाए। और देखो ये अमृत चंद्राचार्य कैसी बात कह रहे हैं, सर्वम अनेकांतात्मकम इति अनुशास्ति। गजब का लिखा है, आप हिंदी से पढ़ लेना आराम से। सर्वस्यापि वस्तुनो अनेकांत स्वभावत्वात्। बहुत कितनी, अगर ज्ञान मात्र कहोगे तो अनेकांतस्य परिकोपः। हाँ, जो जिन वचन है उनके कोप का भाजन बनना पड़ेगा। और खतरनाक शब्द दिए हैं कि यदि आपने एकांत ग्रहण किया तो तुम पशु हो, ऐसे लिखा है, पशु शब्द का प्रयोग किया है। तुम अज्ञानी हो, तुम नष्ट हो जाओगे। जब नित्य कहा तो तुम अनित्य भी समझना, जब एक कहा तो तुम अनेक भी समझना। ऐसे 20 कलश डाला। देखो, न खलु अनेकांतम अंतरिण की पूरे समय सार में 50 बार अनेकांत शब्द है, जगह 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 जगह।
और कितनों को ध्यान है पता नहीं, बार 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 लिखा है। देखो ये कितना अच्छा, कितना गजब का स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक वाक्य है। न खलु अनेकांतम अंतरेण ज्ञान मात्रम आत्म वस्तु एव प्रसिद्ध्यति। अनेकांत के बिना आत्म तत्व की प्रसिद्धि हो ही नहीं सकती। तुम कितना ही ज्ञान ज्ञान गायक गायक चिल्लाओ, ऐसे नहीं होता। लो, तो मैं इसलिए इस चीज को आपको सुनाया, आपके साथ शेयर किया। देखो जगह जगह लिखा, यदि आपने बात नहीं समझी तो अज्ञानी भूत्वा नाशम उपैति, तुम अज्ञानी बनकर अपना नाश करोगे, बहुत खतरनाक काम हो जाएगा। इसलिए इस चीज पर हम लोग थोड़ा गहराई से, और फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप इसे रखो, लेकिन ये जिन शासन की पहचान तो अनेकांत स्यादवाद में ही है, उस पर थोड़ा सा सीरियसली हम सबको ध्यान देना चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा था, इसलिए आज ये वाला मंगलाचरण सुनाया, साथ में ये बताया कि देखो इसमें भी प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी की बात आ गई। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज मुझको जयपुर से ब्रह्मचारिणी विमला बहन जी ने जय धवला के कुछ पेज भेजे हैं, और मैं उसमें खोज रहा था पर मुझे नहीं मिला। आज उन्होंने बहुत बढ़िया, विमला बहन जी ने धवला के 39 भाग हैं, 39 पुस्तकें हैं, और जाने कितनी बार शुरू से अंत तक पढ़े हैं। वे धवला की बहुत प्रकांड विदुषी हैं, और आज उन्होंने बड़ी कृपा करके वो पेज भेजे। बहुत अच्छा, मेरे को पढ़ करके इतना आनंद आ गया, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें उन पेज में लिखी है। खासकर आप कोई पढ़ना चाहो तो पेज नंबर, पहली पुस्तक जय धवला पुस्तक 1, पेज नंबर 202 से 206, खासकर ये 5 पेज अगर आप लोग चाहो तो पढ़ लेना। बहुत बढ़िया सप्तभंगी का बहुत सुंदर उसमें वर्णन आया है, और उन 5 पेज के सारांश के रूप में मैं 2 वाक्य बोल रहा हूं, 2 वाक्यों में 5 पेज बोल रहा हूं। मैंने 5 पेज पढ़ लिए और बहुत बातें आपको इस पर सुना दी, लेकिन उसमें आज मेरे को फिर से 2 बात बड़ी मजबूती से मिली, वो मैं आपके सामने फिर रख रहा हूं। देखो एक बात तो मेरे को ये मिली उसमें कि क्या फर्क है प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी में। तो वीरसेन स्वामी ने एक बात तो ये लिखी है कि जहां एव लगा दिया, नई बात बता रहा हूं, बाकी तो सब बहुत सारी जो बता चुका वो वहां भी लिखी है। एक बात जो मैंने नहीं बताई और वो वहां मुझे मिली, इसलिए वो बता रहा हूं। वहां ये लिखा कि प्रमाण सप्तभंगी में एव नहीं लगता और नए सप्तभंगी में एव लगता है। समझ में आया? मैं फिर बोलूंगा, बहुत खास बात है ये। जैसे स्याद अस्ति द्रव्यम, स्याद अस्ति आत्मा, स्याद अस्ति घट, स्याद अस्ति बोला तो प्रमाण सप्त, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति, ये हुई प्रमाण सप्तभंगी। और स्याद अस्ति एव, स्याद नास्ति एव, स्याद अस्ति नास्ति एव, स्याद अवक्तव्य एव, स्याद अस्ति अवक्तव्य एव, स्याद नास्ति अवक्तव्य एव, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य एव। ये एव लगा दिया तो नए सप्तभंगी बन गई। मुझे बहुत बढ़िया बात लगी, इतनी अच्छी लगी। देखो हुआ क्या कि जब हमने एव नहीं लगाया था तो हम पूरी वस्तु को ग्रहण कर रहे थे, और जब हम एव लगा रहे हैं तो उसके एक एक धर्म को, स्याद अस्ति एव, तो एव लगाया तो हमने ये कह दिया कि वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सत्य ही है। अब इसमें गुंजाइश नहीं है नास्ति मास्ति की। अब एव लगा दिया
तो इसलिए एवकार से नए सप्तभंगी बनती है, और एवकार न रखो तो प्रमाण सप्तभंगी बनती है। एक बात तो मुझे नई इंपॉर्टेंट वहां ये मिली, वो आपको बताइए। दूसरी एक जो इंपॉर्टेंट बात मिली वो ये मिली कि इस पे हुआ कोई हुई कि क्या एव लगाना जरूरी है, क्या ये है वो है। तो वो उन्होंने पहले तो कहा हाँ है नए सप्तभंगी के लिए, लेकिन अंत में फिर जो निष्कर्ष दिया वो और गजब का दिया। वो निष्कर्ष सुनो आप, गजब का है। उन्होंने कहा कि एक बात कान खोल के सुनो कि प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी की व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी की व्यवस्था, मैं वहीं से वाक्य पढ़ रहा हूं, वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर है। उसमें वचन प्रयोग का कोई निश्चित नियम नहीं है। फिर से, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी की व्यवस्था वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर है। उसमें वचन प्रयोग का कोई निश्चित नियम नहीं है। वहीं पहुंच गए हम जहां खड़े थे। एव लगा करके लगा था कि कुछ नया तरीका पकड़ में आया होगा, लेकिन अब इन्होंने कहा कि वो एव भी वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। वक्ता चाहे तो लगा दे और ना चाहे तो ना लगाए, अंडरस्टूड भी हो सकता है। इसलिए आप वो होगा चेक करते मत फिरना, नहीं हो तब भी वो नए सप्तभंगी हो सकती है। तो फिर क्या हुआ महाराज, फिर क्या निष्कर्ष निकला? तो बोले निष्कर्ष यही निकला कि जब एक धर्म के द्वारा पूरी वस्तु को कहा जा रहा हो, वक्ता पूरी वस्तु कहना चाह रहा हो, ज्ञान मात्र पद से अनंत धर्मात्मक आत्म तत्व को कहना चाहते हो, तो वो प्रमाण सप्तभंगी है। और यदि ज्ञान गुण को, एक को, धर्म को ही कहा जा रहा हो, तो वो नए सप्तभंगी है। ये गजब की बात। फिर वहीं की वहीं, लेकिन घुमा फिरा के थोड़ी कसरत और हुई और एव से थोड़ी सी और क्लियरिटी आई कि भाई ऐसा भी होता है। तो मैंने आपको ये बात बताई, और उसमें एक वाक्य और था जो भी आपको सुना देता हूं ताकि कहीं पर भी आप उलझेंगे नहीं। एक बहुत अच्छा शब्द आया है, आपको स्वाध्याय करते समय जगह जगह मिलेगा, सकलादेश और विकलादेश। बहुत से लोग पूछते हैं ये क्या होता है, सकलादेश और विकलादेश। ये न्याय के, दर्शन के बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द है। सकलादेश, विकलादेश, ये शब्द, दो शब्द वहां बहुत आए हैं, इसलिए मैं आपको उनको भी जरा सा बता देता हूं। सकलादेश है प्रमाणाधीन, विकलादेश नयाधीन। सकलादेश प्रमाण का विषय है, विकलादेश नए है। सकल आदेश, आदेश माने मैं पहले 2-3 बार बता चुका हूं, ये राजा का आदेश नहीं है, कोई ऑफिस ऑर्डर आ गया, ऑर्डर फॉर्डर नहीं है कमांडर का। यहाँ आदेश शब्द का अर्थ है कथन। दिस धातु कथन के अर्थ में है। आदेश कहो, उपदेश कहो, संदेश कहो, निर्देश कहो, सबका एक ही मीनिंग है, घबराना नहीं बिल्कुल भी। तो आदेश माने सकलादेश, सकलादेश माने सकल माने संपूर्ण, और आदेश माने बोलना, संपूर्ण वस्तु को बोलना, वो सकलादेश है। और विकलादेश, विकल माने अपूर्ण, एक देश, एक वस्तु, एक अंश को बोलना, वो विकलादेश है, वो नए है।
देखो कुछ उदाहरण याद रख सकते हो, जैसे मैंने बोला मनुष्य, तो ये हो गया सकलादेश। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये बोला तो क्या हो गया, ये विकलादेश। मैंने बोला नींबू, ये हो गया सकलादेश। पीला, गोल, खट्टा, रसीला, महंगा, छोटा, बड़ा, ये क्या हो गए, ये विकलादेश। सकलादेश और विकलादेश में क्या अंतर है? अगर मैंने बोला कार, तो ये हो गया सकलादेश। स्टेयरिंग, ब्रेक, सीट, एक्सीलेटर, स्टेयरिंग, बैटरी, ये क्या हो गए ये विकलादेश। तो सकलादेश प्रमाण का विषय होता है और विकलादेश नय का विषय होता है। ये सब बातें स्यादवाद को समझने के लिए, आप्तमीमांसा को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। इसलिए मैं इनको थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूं। और एक बात और बहुत जरूरी है, 2-4 मिनट लग जाए तो, पर वो भी बहुत हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। एक ये विषय और हमको सबको समझना जरूरी है, स्यादवाद को समझने के लिए, आप्तमीमांसा को समझने के लिए। मैंने कल कहा था स्यादवाद का दूसरा नाम नयवाद भी है। स्यादवाद का दूसरा नाम नयवाद भी है। नयवाद, और नय कितने हैं? अनंत। जावैया वचनवा तावदिया चेव हुंति नयवादा। जितने वचन विकल्प है उतने नय हैं। मैं पूछूं ये घड़ी किस नय से घड़ी है? ये घड़ी है, ये किस नय से घड़ी है? तो अगर आपको कुछ नहीं पता हो ना, तो आप कह दिया करो ये घड़ी नय से घड़ी है। किस नय से घड़ी है? घड़ी नय से। ये रूमाल है, किस नय से रूमाल है? रूमाल नय से रूमाल। जितने वचन है उतने नय है। ये चश्मा है, कौन से नय से? चश्मा नय से। घबराने की जरूरत नहीं है, आचार्यों ने अनंत नय बताए हैं, लेकिन उन अनंत नयों को अपन लोग द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय, व्यवहार, ये सब आपने पढ़े हैं। लेकिन स्यादवाद समझना हो तो 3 नय समझना बहुत जरूरी है। नय के 3 भेद होते हैं, शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय। जो ये 3 नय नहीं जानता, आज मैं बहुत जोर दे के बोल रहा हूं, जो व्यक्ति ये 3 नय नहीं जानता वो स्यादवाद का सौंदर्य नहीं समझ सकता। 3 नय समझो। देखो समय सार में जयचंद जी छाबड़ा ने भरा जगह जगह अनेकांतवाद, हर भावार्थ में उन्होंने वही अनेकांतवाद पर गए। और शुरू में शब्द, अर्थ, अरुज्ञान, समय, त्रय, आगम गाए। उन्होंने कहा हर वस्तु 3 प्रकार की होती है, ये याद करो। पहली नर्सरी का पाठ है, हमको आपको सबको पहले याद करना है। प्रत्येक वस्तु 3 प्रकार की होती है। कौन 3 प्रकार की? शब्दात्मक, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक। अगर आज आप ये समझ लोगे ना तो बहुत आनंद आएगा। देखो हर चीज 3 तरह की होती है। मकान 3 तरह के होते हैं। मकान 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कि एक तो अर्थात्मक मकान, ये जो बना हुआ ये मकान है, एक तो ये अर्थात्मक मकान है। एक होता है शब्दात्मक मकान। शब्द में दोनों ले लेना, उच्चारण रूप भी, लेखन रूप भी, लिप्यात्मक भी। एक मकान का जो नक्शा है वो भी मकान ही है। मकान की जो रेप्लिका है वो भी मकान ही है। मकान का चित्र भी मकान है। और मकान ज्ञान में भी एक मकान होता है, एक ज्ञानात्मक, जो इंजीनियर के ज्ञान में है कि मुझे ये 7 मंजिल का बनाना है, ऐसा ऐसा बना, उसको सब दिखाई दे रहा है,
कहाँ पर ड्राइंग रूम है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टडी रूम है। अभी मकान बना नहीं है, प्लॉट खाली पड़ा है, मगर उसके ज्ञान में जो मकान है वो हर वस्तु 3 प्रकार की होती है। सेव फल 3 तरह का। एक तो वो सेव फल जो अर्थात्मक है, जिसे हम खाते हैं, जिसमें आयरन है। एन एप्पल इन ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। एक तो वो एप्पल है, और एक वो तो है अर्थात्मक वस्तु, अर्थात्मक सेव। एक सेव होता है शब्दात्मक सेव। शब्दात्मक सेव माने सेव का चित्र हो, सेव का नाम लिखा हो, सेव बोला गया हो, ये सब भी सेव ही है। ये शब्दात्मक सेव फल है। एक ज्ञानात्मक सेव फल होता है, न तो लिखा हुआ है, न टेबल पे रखा हुआ है, लेकिन मेरे ज्ञान में सेव फल है। अग्नि 3 तरह की, शब्दात्मक, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक। कल बताया ना, त्रिशला माता के स्वप्न में, तीर्थंकरों की माता के स्वप्न में अग्नि आती है, निर्धूम अग्नि। तो निर्धूम अग्नि क्या है वो? यदि वो अग्नि अर्थात्मक हो तो माता के जलने का प्रसंग आता है, लेकिन वो अग्नि अर्थात्मक अग्नि नहीं है, वो ज्ञानात्मक अग्नि है। अब आप अनंत विवक्षाएं घटित कर सकते हो, कभी भी घबराओगे नहीं कोई भी बात। कोई कहे अग्नि ठंडी होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसने शब्द ने, अर्थ ने, ज्ञान ने 3 जान लिए, वो हमेशा ऐसा रहेगा जैसे नेटवर्क चला गया लगता है। जी हाँ, 1 मिनट में नेटवर्क गया है। हाँ, सॉरी नेटवर्क चला गया था। जी अब आवाज आ रही है क्या संदेश जी? ठीक है जी भाई, सब आ रही है बिल्कुल। थोड़ा 1 मिनट को नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ था, सॉरी। चलो। अग्नि अग्नि ठंडी होती है, यहाँ से चला गया था। क्या बात है। देखो, सब ये 3 नए समझ जाएंगे तो आनंद हो जाएगा। शब्द ने, अर्थ ने, ज्ञान ने। चलिए, अब हम थोड़ा सा आप्त मीमांसा की एक नई कारिका देखते हैं। बहुत सुंदर कारिका है। हमारा आप्त मीमांसा का प्रथम परिच्छेद पूरा हो गया था। अब दूसरे परिच्छेद की पहली कारिका आपके सामने रख रहा हूं। संदेश जी हो तो आप स्क्रीन पर लगा सकते हैं। देखो, कारिका नंबर 24।
ये सेकंड चैप्टर शुरू हुआ आप्त मीमांसा का, वो देखो। अद्वैतैकांत पक्षेपि दृष्टो भेदो विरुध्यते कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते। अब क्या कह रहे हैं, जैसे पहले परिच्छेद में सत और असत या भाव और अभाव की बात की थी, ऐसे अब दूसरे परिच्छेद में जो टॉपिक चलेगा वो है अद्वैत और द्वैत। कुछ लोगों का मानना है कि इस विश्व में एक ही तत्व है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नास्ति कश्चन, एक ही तत्व है, अद्वैत है। तो वो, और कुछ मानते हैं द्वैत है, लेकिन आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि अद्वैत का एकांत मानोगे तो भी बड़ी समस्याएं, बड़े दोष उत्पन्न होंगे। यदि द्वैत को एकांत रूप से स्वीकार करोगे तो भी बड़े दोष उत्पन्न होंगे। इसलिए यहां भी स्यादवाद शरण है। जो लोग अद्वैत एकांत मानते हैं वे भी यथार्थवादी नहीं है, क्योंकि वे एकांतवादी है। जो द्वैत मानते हैं वे भी यथार्थवादी नहीं है, क्योंकि वे भी एकांतवादी है। एकांतवादी को मैंने कल आपको ग्रुप पर एक वाक्य शेयर किया था कि दुनिया में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद होता ही नहीं। तो जो अनेकांतवादी नहीं है वो नियम से आतंकवादी है। ये बहुत उच्च कोटि की बात है। तो वही यहाँ बता रहे हैं, अद्वैतैकांत पक्षेपि दृष्टो भेदो विरुध्यते कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते। कि यदि एकांत से अद्वैत का पक्ष माना जाए, स्वीकार किया जाए, तो दृष्टो भेदो विरुध्यते, कि ये जो भेद दिखाई देता है वो विरुद्ध सिद्ध होता है, उसका विरोध आता है। हमको दुनिया में जो भेद दिखाई दे रहे हैं, एक पिता है, दूसरा पुत्र है, एक गुरु है, एक शिष्य है, एक अग्नि है, एक पानी है, एक ठंडा है, एक गर्म है, एक चेतन है, एक अचेतन है। चीजों में भेद दिखाई देता है। ये सारा भेद सिद्ध नहीं होगा यदि तत्व एक ही है, अद्वैती है। तो कारक 6 क्यों माने गए? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। ये कारक क्यों 6 सठ कारक क्यों माने जा रहे हैं? क्रिया क्यों अनेक क्रियाएं? कोई चल रहा है, कोई बैठा है, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। ये क्रियाएं अलग अलग क्यों? नैकम स्वस्मात् प्रजायते। लोक में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने आप से उत्पन्न हो जाए। दो होते हैं तभी उत्पत्ति होती है। इसलिए अद्वैत तत्व को भी माना नहीं जा सकता, क्योंकि यदि हम अद्वैत मानते हैं तो ये जो दिखाई देने वाला भेद है इसके साथ बड़ा विरोध उत्पन्न होता है। बहुत अच्छी कारिका है, और अब इस 13 कारिकाओं में इस विषय की घिसाई होगी। जैसे हमने अभी 23 कारिकाओं में भाव और अभाव की घिसाई की थी कि न एकांत भाव माना जा सकता है, न एकांत अभाव माना जा सकता है। ऐसे अब दूसरे परिच्छेद में ये इस बात पर गहरी चर्चा होगी कि तत्व अद्वैत है या द्वैत है, दो है, डुअलिटी है या नॉन डुअलिटी है, क्या है? तो अद्वैत है तो भी अनेक दोष आ रहे हैं,
द्वैत है तो भी अनेक। और जब तीसरा चैप्टर आएगा तो इस बात पर चर्चा होगी कि नित्य है या अनित्य। नित्य ही माने अकेला, सर्वथा नित्य माने तो क्या क्या दोष आते हैं, सर्वथा नित्य माने तो क्या क्या दोष आते हैं, ये चर्चा फिर तीसरे चैप्टर में आएगी। ऐसे हर परिच्छेद में एक एक मुद्दा उठाया है। पहले मैं मुद्दा उठाया था कि क्या वस्तु सर्वथा सत है, क्या वस्तु सर्वथा असत है, और फिर कहा कि यदि सत मानते हैं तो अभावों का अभाव हो जाएगा और सारी वस्तुएं परस्पर मिल जाएंगी, सर्व संकर हो जाएगा। यदि सर्वथा असत माने तो भी नहीं बैठेगा, उसमें क्या, दोनों माने तो भी दिक्कत आएगी, अवक्तव्य माने तो भी आएगी, सप्त भंगात्मक मानना जरूरी है। ये उन्होंने समाधान, अंतिम समाधान प्रस्तुत किया। ठीक इसी तरह अब 10 के 10 अध्यायों में यही काम होगा। अद्वैतैकांत पक्षेपि दृष्टो भेदो विरुध्यते, दृष्टो भेदो विरुध्यते, मतलब जो हमको आंखों से दिखाई दे रहा है साफ साफ, कितना बड़ा भेद दिखाई दे रहा है कि एक चेतन है, एक अचेतन है, एक ठंडा है, एक गर्म है। ये जो हमको भेद दिखाई दे रहे हैं, यदि तत्व एक ही होता, खासकर वेदांत दर्शन वाले अद्वैत एकांती है, और भी बहुत सारे हैं। कोई तो कहता है अद्वैत एकांत भी बहुत तरह का होता है, कोई ब्रह्माद्वैतवादी है, कोई ज्ञानाद्वैतवादी है, कोई शब्दाद्वैतवादी है। तो वो कह रहे हैं कि यदि एक ही मानोगे, एक तत्व मानोगे, जैसे उनको बहुत गहरे, वो क्या कहते हैं, एक ही तत्व है ब्रह्म और बाकी सब माया है, एक तत्व है बाकी सब माया है। तो जैनाचार्यों ने कहा कि ये बताओ, एक ही तत्व है और बाकी माया है, तो माया है कि नहीं है। माया, तुमने कहा कि बाकी माया है, तो माया है कि नहीं है। यदि माया है तो दो तत्व सिद्ध हो गए, और यदि तुम कहते हो कि नहीं है तो तुम्हारी बात खुद से कट गई। इसलिए एक तत्व है, ये भी बात सर्वथा स्वीकार करने योग्य नहीं है। अद्वैतैकांत पक्षेपि दृष्टो भेदो विरुध्यते, कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते, कर्म द्वैतम फल द्वैतम लोक द्वैतम च नो भवेत्, विद्या विद्या द्वयम न स्यात् बंध मोक्ष द्वयम तथा। यदि अद्वैत को माने तो कर्म द्वैत नहीं बनेगा। कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म, उनका फल दो प्रकार का है, संसार मोक्ष। लोक दो प्रकार का है, इहलोक परलोक। ये कोई भी बात नो भवेत, नहीं हो सकेगी, नहीं सिद्ध होगी। विद्या अविद्या, विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान, ये भी दो चीज है। दिन और रात, सुख और दुख, ऐसे हजारों पेयर है। इस लोक को दुनिया कहते हैं, दुनिया। इसका नाम ही दुनिया इसलिए है क्योंकि इसमें दो के पेयर हैं, हर जगह दो के पेयर है, तब तो इसका नाम दुनिया है। तो उनसे समझाया जा रहा है अद्वैत एकांती को कि यदि अद्वैत एकांत का पक्ष लिया जाए तो जो भेद साक्षात आंखों से हमको, आपको, सबको दिखाई दे रहा है साफ साफ, हम दृष्टापलाप नहीं कर सकते। दिखाई हुई चीज को, वो कहते हैं ना, आंखों देखी गलती कैसे करे।
तो जानबूझ के गड्ढे में नहीं गिर सकते। दृष्टापला अद्वैतैकांत पक्षेपि दृष्टो भेदो विरुध्यते कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते कर्म द्वैतम फल द्वैतम लोक द्वैतम च नो भवेत् विद्या विद्या द्वयम न स्यात् बंध मोक्ष द्वयम तथा। यदि अद्वैत को मानो तो ये सब दो दो तरह के जो हैं ये सब कुछ भी नहीं सिद्ध होंगे। इसलिए अद्वैत एकांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभी इसमें कुछ और थोड़ी गहरी बातें हैं, लेकिन आज समय कम होने से मैंने उनको छेड़ा नहीं है। अगली बार वापस हम 24वीं 25वीं कारिका को पढ़ेंगे। अभी तो मैंने थोड़ी झलक दिखाई है आपको। तो अभी हमारे पास में अब थोड़ा चर्चा के लिए भी आप लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, वो मेरे को सुनने का मन है। सुनाओ आप सब। अमृत चंद्राचार्य क्या कैसा लगा वो भी बताइए आप मुझे। आत्मख्यात अध्यात्म समझने के लिए अनेकांतवाद की क्या उपयोगिता है, इस पर आप लोग प्रकाश डालिए। देखो प्रवचन सार में भी आया अनेकांतवाद, समय सार में कितना आया। हम अनेकांतवाद को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको पंडिताई दिखानी है, हम जबरदस्ती की कसरत कर रहे, या हमको अन्य दर्शनों का खंडन करना है। हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा ये जो मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और जिस तत्व ज्ञान के लिए हम समर्पित हुए हैं वो तत्व ज्ञान हमको होना चाहिए, कहीं कोई चूक हमसे नहीं होनी चाहिए। और आचार्य कह रहे हैं कि वो तो उसका नाम रखा है ज्ञान मात्र। अरे नाम बोले आप वैसे ही बोलते ना, आप पूरी वस्तु बोलो ना, आप एक नाम क्यों बोलते? बोले पूरी वस्तु क्या बोले, उसका वस्तु नाम भी वस्तुत्व गुण की अपेक्षा है। उसको वस्तु भी बोले तो वस्तुत्व गुण की प्रधानता से नाम है। तो नाम क्या बोले, जब भी बोलेंगे तो एक धर्म मुख्य होगा, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा पूरी वस्तु, तब जाके उसका अनुभव होगा, नहीं तो तुम चीज नहीं समझ पाओगे। चलो देखो संदेश जी। जी हाँ इस बात बोलिए। जो अध्यात्म की बात आपने उठाई कि ये अनेकांत और स्यादवाद पूरा अध्यात्म का ही पोषक है। जब हाँ हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ हाँ, आपने अध्यात्म की बात की थी। हाँ तो आदरणीय दादा नए चक्र लिखते हैं, तो नए चक्र में उन्होंने एक गाथा भी कोट की है कि जो नए दृष्टि से विहीन है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। नहीं हो यदि सकता। सम्यक दर्शन भी पाना है तो ये नए दृष्टि जरूरी है। और हाँ दूसरी बात आपने जो आत्मख्याति की थी, तो हाँ वहां पे उन्होंने नए चक्र में एक पंक्ति और डाली है कि हमारा जैनागम अनेकांत की भाषा में लिखा गया है। हाँ हमें हाँ लगता है प्राकृत, संस्कृत, हिंदी ये तो दूर की बात, हाँ लेकिन हमारा जनागम की एक एक पंक्ति अनेकांत की भाषा में लिखी गई है, यानी बराबर। कि उसकी भाषा ही पूरी अनेकांत है। तो बहुत सुंदर उसमें बताया। और प्रवचन सार के बारे में भी आपने अभी बताया, तो वहां तो हाँ। सीधा ही लिखा कि ये अनेकांत मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। प्रवचन बहुत सार जी बढ़िया, की बात आपने की। बहुत सुनील जी बढ़िया। हमारे साथ जुड़े हाँ हुए। हाँ हाँ भाई साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सुनाइए साहब। सबसे पहली बात तो मुझे भाई साहब, प्रारंभ आपने आत्मख्याति में समागत अनेकांत से संबंधित बिखरे हुए जो कलश हैं, वाह, कलशों की तरफ आपने ध्यान दिलाया। और अनेकांत अपने आप को व्यवस्थित करते हुए वस्तु स्वरूप को कैसे सिद्ध करता है, 263 नंबर का कलश आपने आज ही याद दिलाया। ये स्टूडियो में मैंने कल ही रिकॉर्डिंग किया, बहुत दिल को छू गया। हाँ और सच में आप कह रहे थे जितनी गहराई से
जैसे अमृत चंद्राचार्य देव की जो लघु तत्व स्फोट की जो रचना है, हाँ वो पूरा का पूरा अनेकांत में वस्तु अवस्था के लिए ही समर्पित है मानो। हाँ हाँ तो एक तो ये आत्म ख्याति वाली बात द्वितीय श्रुत स्कंद के साथ जुड़ी है। मैं ये इमेजिन कर रहा था हाँ कि एक तो आदरणीय विमलाबेन जी ने जो जय धौला के कुछ पृष्ठ आपको भेजे हैं, हाँ वो जय धौला वाली बात तो प्रथम श्रुत स्कंद के साथ रिलेटेड है, शायद प्रावृत। तो हाँ प्रथम श्रुत स्कंद और ये आत्मख्याति द्वितीय श्रुत स्कंद समय साथ, इन हाँ। दोनों का समन्वय बिठाते हुए आपने अनेकांत की व्याख्या आज मानो पिरसी है, परोसी है। बहुत बहुत अच्छी गौरवमयी बात लगी। हाँ भाई साहब, ये पवैया जी ने एक नवलब्धि विधान लिखा है। हाँ उन्होंने शुरुआत में मंगलाचरण में पंक्ति लिखी है, बहुत बढ़िया। हाँ आत्म धर्म वस्तु धर्म सार्वधर्म मंगलम, विश्व का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम। वाह। ये जो आप बिल्कुल वस्तु स्वभाव को वस्तु स्वभाव की दृष्टि से देखिए, हाँ। बहुत गहराई से। जो हाँ। शुरुआत में हमने दो बातें कही ना भाई साहब, कुछ हाँ। लोग तो कहते हैं कि हमें कोई दिमाग खराब नहीं करना है, हम तो अध्यात्मी हैं, हमें तो आत्म कल्याण करना है, हमें हाँ। कोई अनेकांत से लेना देना नहीं है, इसमें तो दिमाग खराब होता है, हाँ। व्यर्थ का व्यायाम है। ऐसा हाँ। नहीं है। इसलिए जो आपने सचेत किया, अभ्यासु हर एक मुमुक्षु आत्मार्थी को ये अनेकांत और शाद्वाद वाला जो विषय है, जो ठोस न्याय का विषय है, इनका सच में अभ्यास करना चाहिए। बहुत बहुत मुझे तो आनंद आया। अंतिम एक बात, वो अद्वैत एकांत वाली जो बात आपने 2 कारिकाओं में 24-25वीं कारिका में प्रारंभ की, तो उसमें जो वो द्वैत वाले जो बोल आए 25वीं कारिका में, उदय श्री इतना सुंदर समाधान करते हैं कि वह अद्वैत ब्रह्मा एक अद्वैत ब्रह्मा है और दूसरी माया है। तो गुरुदेव श्री बोलते हैं, तू यदि अद्वैत को मानता है तो माया अर्थात या माँ मतलब जो नहीं है वो तेरे ही बात से सिद्ध हो जाती है। ये बहुत तो आप कह रहे थे, मुझे वो बार बार याद आ रही थी, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। सच में अभ्यासु जीवों को ये सारी कक्षाओं का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। बहुत बहुत आभार भाई साहब। वाह वाह, बहुत अच्छा। शैलेश जी भी कुछ कह रहे थे, सुन लो। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ शैलेश जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र, बताइए। ये जो शाद्वाद और सतभंगी है ना, सप्तभंगी, अध्यात्म का बेस है, पाया जिसको बोलते हैं ना, बेस। इसके ऊपर पूरा अध्यात्म खड़ा है। अगर इसको नहीं समझाना तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। वो आपने भी क्लियर तो किया, मतलब कोई बात समझ में आती है, बैठती है बात, नहीं ये बात सही है। इसको नहीं समझोगे तो वस्तु, क्योंकि आप कंफ्यूज होते रहोगे ना कि नित्य अनित्य द्वैत अद्वैत क्या है। लेकिन जैसे ही सप्तभंग लगाए, पूरा कचरा सफाई हो जाएगा तुम्हारा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुनील जी ने भी बताई कि ये बहुत और गुरुदेव, मेरे ख्याल से सुनील जी आपने जो बताया है ना, वो जो शाद्वाद अधिकार है ना, ये अपना सर्वविशिष्ट ज्ञान अधिकार, उसमें याद करते अभी चल रहा है देवलाली से प्रवचन, उसमें भी गुरुदेव इसको याद करते थे जो आपने बताया। दूसरा वो आपने जो बताया ना कि ये तीन जो नए बोले ना आपने, ज्ञान नए, शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए। अगर इसको नहीं समझा तो इसका व्यवहार भी नहीं चलने वाला है, नहीं चलेगा, लौकिक व्यवहार भी नहीं चलेगा। वो उसमें भी लोग पागल बोलेंगे उसको। उसका न तो निश्चय चलने वाला है, न व्यवहार चलने वाला है, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है, पगला है, ऐसा लोग बोलेंगे। नहीं समझा तो। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया बात कही। मकान का नक्शा देख के बोलते हैं ये रसोई है, ये टॉयलेट है, ये गेट है, ये मेन गेट है, ये स्टोर है। तो वो स्टोर है क्या? नक्शे में स्टोर है क्या? वैसा भी ये निर्धूम अग्नि वाली बात कही ना आपने, बहुत रोमांचक थी। बिना धूम वाली जो अग्नि ठंडी है, अभी किसके दिमाग में बैठेगा ये? नहीं, अभी बताओ, यदि वो अग्नि जो त्रिशला माता के स्वप्न में आई है, वो अग्नि को गर्म मानी जाएगी ठंडी? यदि गर्म मानते हैं तो माता के जलने का प्रसंग उपस्थित होता है। बराबर। और ठंडी माने तो लोग कहेंगे अरे क्या बोल रहे हैं। तो 3 नए जानना इसलिए जरूरी है, शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए।
वो ज्ञानमय अग्नि है, वो ज्ञानमय अग्नि, ज्ञानात्मक अग्नि है। ज्ञानात्मक अग्नि है। जितनी भी स्वप्न में जो अग्नि आई है वो ज्ञानात्मक अग्नि है। स्वप्न की वस्तुएं सब ज्ञानात्मक है, विचारात्मक वस्तुएं सब ज्ञानात्मक वस्तुएं हैं। भाई साहब, ये 1965 के समय जब गुरुदेव श्री कुंभोज बाहुबली इधर होके आए, तो उनको महीनों तक रात के सपने में इस संगमरमर के पाषाण की शिलाएं दिखती थी। तो गुरुदेव श्री बोला करते थे कि भाई रात्रे सपना में आरसना पाषाण बदा तरता होय। वहां से फिर वो परमागम मंदिर का जन्म हुआ वो आगे। तो जब हम जयपुर से इधर जाते थे कुंभोज बाहुबली, तो गजाबेन जी इन नयों की जब व्याख्या वो करती थी, जब हम लोगों को पढ़ाती थी, जो ज्ञान नय के लिए उदाहरण देकर वही कहती थी कि गुरुदेव श्री के ज्ञान में जो संगमरमर के पत्थर दिखते थे ना, वो पत्थर नहीं थे, वो ज्ञानात्मक थे, वो ज्ञान नय का विषय, ऐसा बोलती थी वो। ये पत्थर 3 तरह का, शब्दात्मक, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक, हर चीज 3 तरह की है। जी जी। वीर सागर 3 तरह का, एक शब्दात्मक, एक अर्थात्मक, एक ज्ञानात्मक। क्या करो, सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।